हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे गति चैप्टर, मोशन चैप्टर के बारे में, जो कि बिहार सीजीएल जो परीक्षा होने वाली है बच्चों, जिसमें कि साइंस जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स का जो पोर्शन है बच्चों, उसमें मोशन चैप्टर है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है बच्चों, एक एक करके सारे चैप्टर्स का हम लोग कंटेंट यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहला वीडियो बच्चों यहाँ पर मैं मोशन चैप्टर जो फिजिक्स भौतिकी चैप्टर से लिया गया, भौतिकी सब्जेक्ट से लिया गया बच्चों, आप सभी के लिए है। तो जो मेथड ऑफ लर्निंग होगी यहाँ पर बच्चों आपके लिए, वह यह होगा कि आप पहले चीजों को समझिए। ठीक है, जो बेसिक चीजें बच्चों अगर वो आपको समझ में आ जाएंगी तो उससे रिलेटेड जो बहुत सारे एमसीक्यूज आप याद करते रहते हैं बच्चों बैठ करके कि इसका यह होगा, उसका वह होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और निश्चित रूप से मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगा उसके बाद। तो मैं सारे बच्चों से, यहाँ पर जितने भी बच्चे, हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जो बिहार सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं यही कहूंगा कि आप कृपया, जो मैं यहाँ पर आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, इस कंटेंट पर आप थोड़ा सा समय दीजिएगा अपना, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम, अच्छा परिणाम मिलने लग जाएगा बच्चों। और जो अच्छा परिणाम मिलेगा उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप कंटेंट को फॉलो अप करिए, पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और फिर आपको एमसीक्यूज जो याद करते हैं और भूलते हैं, वह क्रम टूट जाएगा और आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और आपको याद भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर एनफ टाइम, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सीधे कंटेंट की। सबसे पहले बच्चों मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में। गति क्या होता है, व्हाट इज गति, व्हाट इज मोशन। ठीक है, सो बच्चों सबसे पहले मोशन के बारे में जानने से पहले आप रेस्ट की बात कर लीजिए, विराम की बात कर लीजिए बच्चों। किसको कहते हैं विराम या रेस्ट? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम या रेस्ट में कहा जाता है। बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और वह ऑब्जेक्ट जो है अगर इस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर है, और टाइम चेंज हो रहा है बच्चों, समय बदल रहा है, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड हो रहा है, 2 सेकेंड हो रहा है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पर पहले था, जिस बिंदु पर पहले था, अभी भी उसी बिंदु पर अगर है, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि यह वस्तु जो है वह रेस्ट में है। अब चलिए गति की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, आप एक बस में सवार है और बस चल रही है बच्चों 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस दिशा में। ठीक है, तो जब बस चलेगी बच्चों, तो निश्चित रूप से बस में बैठा हुआ पैसेंजर भी चल रहा है, और जब आप बस से बाहर देखेंगे बच्चों, तो जो भी वस्तुएं आपको दिखेंगी, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, जो भी आप देखेंगे बच्चों, रोड, पुल, सड़क, जो भी आप देखेंगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा कि समय के साथ आपकी जो, समय के साथ जो है आप क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ में आप किसी एक पोजीशन से चल करके, मान लीजिए आप पटना में बस में बैठे, बच्चों, और आप सपोज भागलपुर के लिए जा रहे हैं, तो समय के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होगा बच्चों, 6 घंटे 7 घंटे जितनी भी लगभग दूरी होती है बच्चों, उस दूरी को, सपोज यह 300 किलो के आसपास, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे, पटना से भागलपुर मान लेते हैं, तो अराउंड 6 आवर्स में, 6 घंटे के समय अंतराल पर यह बस पटना से चल करके यह भागलपुर पहुंच जाएगी। सो व्हाट इज द पॉइंट, यह बस गति में थी बच्चों, मोशन में थी, इसलिए इसका पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है, और अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है बच्चों, स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, जहां पर पहले था अभी भी अगर उसी पोजीशन पर है तो रेस्ट में है, और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है समय के साथ तो उसे हम लोग गति या मोशन में कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं गति के प्रकार। बच्चों, गति कई प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को बोलते हैं बच्चों रैखिक गति, अंग्रेजी में इसे लीनियर मोशन कहते हैं। इसमें वस्तुएं सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से निकली गोली, पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ये सारी जो है बच्चों लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा है सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बच्चों सीधी रेखा। अगर कोई वस्तु
सीधी रेखा पर चल रही है, सीधी रेखा पर चल रही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, सपोज ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक जा रहा है, और किस तरह की रेखा पर जा रहा है, सीधी रेखा या फिर वक्र रेखा। वक्र रेखा ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ए से बी आप चाहे तो इस रास्ते से जा सकते हैं, पाथ 1, रास्ता नंबर 1 या रास्ता नंबर 2। तो जब 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 वस्तु इस तरह से चलती है बच्चों, तो इसको लीनियर मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से जब गोली निकलेगी बच्चों तो वह सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है। बुलेट जो होगा बच्चों सीधी रेखा में चलेगी। पटरी पर चलती हुई ट्रेन, ट्रेन जो पटरी पर चलती है बच्चों वह भी सीधी रेखा में चलती है। कहीं कहीं पटरी इस तरह से बच्चों, जहां पर ट्रैक जो है सर्कुलर ट्रैक भी होता है, इस तरह से जा करके डिस्टेंस तो सेम ही रहता है, कहीं मुड़ना होता है तो फिर ऐसे मुड़ करके जाता है, यस और नो। दूसरा है बच्चों सर्कुलर मोशन, इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर बीच में सन है और सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो है वह घूम रही है। तो जो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ जो मोशन होता है बच्चों, या केंद्र में सूर्य है, यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य जो है इसके चारों तरफ जो पृथ्वी चलती है बच्चों, वो कैसे पथ पर चलती है, वृत्ताकार पथों पर, वृत्ताकार पथ पर चलती है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अच्छा, दोलनी गति, दोलनी गति मतलब ऑसिलेटरी मोशन बच्चों, इसमें वस्तुएं एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलक गति। आपने बच्चों दीवार घड़ी में पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम जो होता है वह यहाँ पर इस तरह से सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ होता है, और यह अपने एक निश्चित बिंदु के अबाउट क्या करता है, आगे पीछे मूव करते रहता है, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे या आगे पीछे मोशन अगर करे तो ऐसे मोशन को बच्चों ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति कहते हैं। आगे के बारे में बात करेंगे बच्चों, आगे जो अगला प्रकार का यहाँ पर क्लासिफिकेशन है 1 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4th। आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। बच्चों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पेरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, जिसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, वैसे मोशन को बच्चों पेरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप झूला झूल रहे हैं, तो झूला झूलने में क्या होता है बच्चों, अगर ये झूला है आपका सपोज, तो यह झूला पहले इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, यस और नो। सो यह जो झूला है बच्चों, यह एक निश्चित दूरी के बाद क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यह ए पॉइंट है, या ओ पॉइंट है, या बी पॉइंट है, तो पहले ए टू ओ जाएगा, फिर ओ टू बी, फिर बी टू ओ, फिर ओ टू ए। तो जब एक बार वापस यहां से गया और वापस लौट के आ गया, तो वापस फिर क्या होगा बच्चों, फिर ए टू बी जाएगा, फिर बी टू ए आएगा वापस। तो यह चीजें रिपीट होते रहेगी बच्चों, जिसको हम लोग पेरियोडिक मोशन कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों आप समझ सकते हैं, जैसे सन है और पृथ्वी है, पृथ्वी जब एक चक्कर पूरा कर लेगी बच्चों 365 दिन और 6 घंटे के बाद, 365 दिन 6 आवर के बाद बच्चों वापस दूसरे बार या फिर से घूमना शुरू करेगा। तो अर्थ का भी सन के अबाउट कैसा मोशन होता है बच्चों, पेरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो में इतना है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो।